राजा वीरेंद्र सिंह की 4 सुंदर और बुद्धिमान बेटियां थीं, सुमेधा, ऋत्विका, आर्या और वसुंधरा। चारों बहनों का भाग्य अलग अलग लिखा था। राजा ने सोचा, मैं अपनी बेटियों के भाग्य की परीक्षा करूंगा। उन्होंने चारों को बुलाया और कहा, तुम्हें अपनी तकदीर खुद बनानी होगी, लेकिन जो जैसा कर्म करेगा उसका भाग्य भी वैसा ही होगा। राजकुमारी ऋत्विका को किताबें पढ़ने और सीखने का शौक था। वो हमेशा नई नई बातें सीखने में रुचि रखती थी। उसने अपने पिता से आज्ञा ली और गुरुकुल जाकर अध्ययन करने लगी। वर्षों बाद वो इतनी विद्वान बनी कि बड़े बड़े राजा उसे अपने राज्य का सलाहकार बनाना चाहते थे। उसकी बुद्धि और ज्ञान के कारण उसे एक शक्तिशाली राज्य का महामंत्री बनाया गया। ऋत्विका का भाग्य उसकी मेहनत और ज्ञान के कारण चमका और वो इतिहास में महान विदुषी के रूप में प्रसिद्ध हुई। राजकुमारी सुमेधा का स्वभाव बहुत दयालु था। वो हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में सोचती थी। एक दिन जब राजा ने अपनी बेटियों से पूछा कि वे क्या चाहती हैं, तो सुमेधा ने कहा, पिताजी, मैं प्रजा की सेवा करना चाहती हूँ। राजा ने उसे एक छोटे राज्य का प्रशासन सौंप दिया। सुमेधा ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रेम से वहां खुशहाली ला दी। धीरे धीरे वह प्रजा की प्रिय बन गई और वहां के राजकुमार से विवाह कर उस राज्य की रानी बन गई। उसका भाग्य उसकी करुणा और मेहनत से चमक उठा। आर्या को युद्ध कला में रुचि थी। वो बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा वीरेंद्र सिंह बूढ़े हो चुके थे, इसलिए आर्या ने सेना का नेतृत्व किया। उसने अपनी रणनीति और बहादुरी से दुश्मन को हरा दिया और अपनी वीरता से पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। बाद में उसे एक शक्तिशाली सम्राट ने अपनी सेना का सेनापति बना लिया। उसका भाग्य उसकी वीरता और परिश्रम से बदला। वसुंधरा सबसे छोटी थी, लेकिन उसमें बहुत अहंकार था। उसे धन दौलत और ऐशो आराम का बहुत शौक था। उसने राजा से कहा, मैं दुनिया की सबसे अमीर रानी बनना चाहती हूँ। राजा ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे एक धनवान राजा से विवाह कर दिया। लेकिन वसुंधरा के अहंकार और लालच के कारण राज्य में कलह बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों से लोग नफरत करने लगे और उसका राज्य कमजोर हो गया। अंततः उसके पति को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और उसे दर दर भटकना पड़ा। वसुंधरा का भाग्य उसके लालच और अहंकार ने बिगाड़ दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारी यह कहानी कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।